का नाम था भूंडपुर। छोटा सा गांव, चारों ओर हरियाली, मिट्टी की खुशबू और लोगों की जिंदगी सादगी में सिमटी हुई। यहाँ हर रविवार को एक ठेला लगता था जिस पर लिखा था रफीक मटन करी वाला। रफीक लगभग 40 साल का आदमी था। गोरा सा रंग, आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। लेकिन उसकी जिंदगी की कहानी उतनी आसान नहीं थी जितनी उसकी मटन करी का स्वाद। रफीक के पिता एक मजदूर थे। बचपन में ही पिता का निधन हो गया और माँ ने दूसरों के घर बर्तन मांजकर उसे बड़ा किया। बचपन से ही उसे खाना बनाना पसंद था। जब बाकी बच्चे खेलते, रफीक अपनी माँ के साथ चूल्हे के पास बैठकर मसालों की खुशबू में खोया रहता। एक दिन गांव में शादी थी। खानसामा बीमार पड़ गया। रफीक की माँ ने कहा, रफीक, तू तो अच्छा पकाता है बेटा, चल आज खाना तू बना दे। रफीक ने उस दिन ऐसा मटन बनाया कि पूरा गांव उंगलियां चाटने लगा। लोग कहने लगे, अरे इस बच्चे में तो खुदा का हाथ है, मटन में जान डाल दी इसने। उस दिन से सब उसे मटन वाला लड़का कहने लगे। समय बीता, रफीक बड़ा हुआ, पर हालात नहीं बदले। घर की हालत खराब थी। माँ बीमार रहती थी। वह शहर जाना चाहता था, होटल में काम करना चाहता था, लेकिन माँ की तबीयत उसे रोक लेती थी। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, अगर मैं शहर चला गया तो कुछ बड़ा कर पाऊंगा। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, बड़ा वही होता है जो छोटे में भी खुश रहता है। जा, तू गांव में ही रहकर नाम कमा। और सचमुच उसने गांव में ही रहकर नाम कमाने का फैसला किया। उसने अपने छोटे से घर के बाहर एक ठेला बनाया, रफीक मटन करी वाला। शुरुआत में लोग हंसे, अरे मटन कौन खरीदेगा गांव में, सब गरीब हैं। पर रफीक ने कहा, स्वाद बिकता है, अमीरी नहीं। पहले दिन उसने सिर्फ 5 किलो मटन बनाया। गर्म तवे पर घी पड़ा, प्याज सुनहरा हुआ, मसाले भुने और पूरी गली में खुशबू फैल गई। एक किसान आया। भाई एक प्लेट देना। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, आंखें बंद हो गईं। भाई तेरे हाथ में तो जादू है। धीरे धीरे लोगों की लाइन लग गई। वो ठेला जो पहले खाली था अब भीड़ से भर गया। रात को जब उसने पैसे गिने तो आंखों में आंसू थे, खुशी के। अम्मी, आज मेरी मटन करी बिक गई। माँ ने सिर पर हाथ फेरा। बेटा, जब नीयत साफ हो तो खुदा भी मदद करता है। अब रफीक हर हफ्ते 30 किलो मटन बेचने लगा। पास के गांवों से लोग आने लगे। कुछ तो कहते, भोंडपुर जाओ, रफीक की मटन करी खाओ। वो स्वाद लोगों के दिल में उतर गया था। रफीक ने ठेले के पास ही एक छोटी सी दुकान बना ली। नाम रखा रफीक की मशहूर मटन करी। अब उसके पास पैसे भी आने लगे, लेकिन उसका दिल वही पुराना था। जो भी गरीब आदमी आता, रफीक कहता, भाई तेरी जेब मत देख, पेट भर ले। पर जिंदगी हमेशा आसान नहीं रहती। एक दिन उसकी माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। रफीक अस्पताल ले गया, पर डॉक्टर ने कहा, रक्तचाप बहुत गिर चुका है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। रात भर वह माँ का हाथ पकड़े बैठा रहा। सुबह सूरज उगा, लेकिन उसकी माँ का सूरज डूब चुका था। रफीक टूट गया। 3 दिन तक दुकान बंद रही। लोग पूछते रहे, रफीक कहाँ गया? फिर चौथे दिन वो लौटा। ठेला खोला, आंखों में आंसू और चेहरे पर वही मुस्कान। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, माँ, आज तेरे लिए पकाऊंगा। उस दिन की मटन करी में कुछ अलग था, जैसे हर निवाले में उसकी माँ का प्यार मिला हो। एक दिन गांव में एक यूट्यूबर आया। उसने वीडियो बनाया। दोस्तों देखिए, ये हैं रफीक, जिनकी मटन करी में गांव की मिट्टी और माँ का प्यार है। वीडियो अपलोड हुआ और कुछ ही दिनों में वायरल हो गया। लाखों लोगों ने देखा, शेयर किया। शहरों से लोग आने लगे सिर्फ रफीक की मटन करी खाने। टीवी चैनल वाले आए, पूछा, रफीक भाई, आपकी सफलता का राज क्या है? वो मुस्कुराकर बोला, राज तो वही पुराना है, प्यार से बनाओ, दुआ से खिलाओ। लेकिन एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। उसकी दुकान, ठेला सब बह गया। रफीक फिर खाली हाथ था। लोग रोने लगे। अब कौन खिलाएगा हमें मटन करी? रफीक बोला, जब तक मैं जिंदा हूँ भूखा कोई नहीं रहेगा। उसने गांव के मंदिर और मस्जिद के बीच खाली जमीन पर चूल्हा जलाया। लकड़ी के ऊपर हांडी रखी और बोला, यहाँ कोई अमीर गरीब नहीं, सब इंसान हैं। सैकड़ों लोग वहां जमा हुए। उस दिन उसने मुफ्त में मटन करी बांटी, सबको, बिना भेदभाव के। कुछ महीनों बाद सरकार ने उसे गांव का प्रेरणादायक व्यक्ति का सम्मान दिया।
रफीक अब सिर्फ मटन करी वाला नहीं रहा, बल्कि दिलों को जोड़ने वाला इंसान बन गया। वो अब गांव के बच्चों को सिखाता है। कभी काम छोटा मत समझो, जब दिल बड़ा हो तो हर ठेला भी ताजमहल बन जाता है। सालों बाद जब गांव में नई सड़क बनी, उस पर बोर्ड लगा रफीक उस दिन चूल्हे के पास बैठा था, आकाश की ओर देखकर माँ, अब लोग मेरे नाम की सड़क पर चलेंगे। धीरे धीरे आंखों में नमी आ गई। ठंडी हवा चली, जैसे माँ का हाथ सिर पर फिर से फिर गया हो। वो मुस्कुराया, मटन करी की हांडी खोली और बोला, चलो आज फिर अम्मी के नाम की दावत हो जाए। मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। अगर हाथ में हुनर और दिल में प्यार हो तो एक ठेला भी लोगों के दिलों में मंदिर बन जाता है।